जानबूझ करके यह एक धर्म के लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आतंकवाद और अपराध कोई जाति और धर्म के लोग नहीं करते हैं। लेकिन सिमी को तो पहले ही प्रतिबंधित कर चुके हैं ये भारत में, तो फिर ये क्यों आरोप लगा रहे हैं? अरे महाराज, सबसे बड़े आतंकवादी तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी। पहला देश का आतंकवादी गोडसे है। ये गोडसे के परिवार के लोग हैं, गोडसे के वंशज के लोग हैं। यह आम आदमी को बदनाम करके अपनी वोट की सियासत गर्म करना चाहते हैं। निश्चित रूप से पढ़ा लिखा मुसलमान या पढ़ा लिखा हिंदू साधु की हत्या हुई थी पालघर में, जिसके ऊपर आरोप लगा था, जो मुकदमे में वांछित था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने दल में शामिल कर लिया और मोदी के वॉशिंग मशीन में धुल करके वो पाक साफ हो गया। अब कहाँ गया? साधुओं का हत्यारा आपके दल में चला आए तो बहुत बढ़िया है। ये ऐसे लोग हैं जो एक धर्म के लोगों को, इनका लक्ष्य है कि विरोध करेंगे तो हिंदू वोटों का पोलराइजेशन होगा। लेकिन हिंदू भी अब समझ रहा है, इसीलिए ये लोग वोट की चोरी पर उतारू हो गए हैं। जनता चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, देखिए महंगाई, भ्रष्टाचार, फिरका प्रस्ती, सामाजिक समरसता, सांप्रदायिक सद्भावना अगर बिगड़ती है तो ये नहीं है कि केवल मुसलमान ही प्रताड़ित होता है, हम भी हिंदू। शर्मा जी योगी के मंत्री हैं रघुराज सिंह, उन्होंने बयान दे दिया है विवादित मुसलमानों को लेकर। कहा है कि देश में जितना बड़ा मुसलमान पढ़ा लिखा है उतना बड़ा आतंकवादी है। पूरे मामले को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, पढ़ना लिखना जो मुसलमान है उसको आतंकवादी बताना निश्चित रूप से एक समाज में नफरत की दीवार खड़ा करना है। और ये सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के मंत्री तक, ये मंत्री है जिसने बोला है, ये योगी सरकार का मंत्री है, निश्चित रूप से वो गलत काम किया है। आप बताइए, हमारे राष्ट्रपति कौन थे? पढ़े मिसाइल मैन थे। हमारे राष्ट्रपति, दो राष्ट्रपति, फखरुद्दीन अली साहब पढ़े लिखे थे। ये आतंकवादी हैं? जिसने पूरे देश को मिसाइल बना करके दिया, पूरा हिंदुस्तान का नाम लिया, वो हमारा राष्ट्रपति आतंकवादी है? आतंकवादी कह करके मुसलमानों की साख को गिराने का जो भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचा है, ये निश्चित रूप से निंदनीय है। इसकी हम निंदा करते हैं। अब हरियाणा में बताइए, प्रियंका शर्मा कैसे गिरफ्तार हो? क्या वो भी डॉक्टर है? वो डॉक्टर हैं। एक गुप्ता गिरफ्तार हुई। यह जानबूझ करके यह सरकार इन सब चीज़ों पर पर्दा डालने का काम करती है। चूँकि आतंकवाद के मामले में पूरे भारत में, चाहे आप पहलगाम की घटना ले लीजिए, पुलवामा की घटना ले लीजिए, दिल्ली की घटना ले लीजिए, ये सारा आतंकवाद को ये सरकार रोक तो नहीं पा रही है। इसमें पाकिस्तान का नाम लेती थी, आज पाकिस्तान का नाम लेने में इनकी नानी याद आ जा रही है, क्योंकि सीधे सीधे अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा है, अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर रहा है। तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की नानी याद आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये बताइए, इनके पास कितनी एजेंसियां हैं? अजीत डोभाल क्या कर रहे हैं? अजीत डोभाल के रहते क्या कोई अपराध रुक पा रहा है? कोई आतंकवाद रुक पा रहा है? पूरी सरकार आतंकवाद के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इसलिए मुसलमानों को लक्ष्य करना, टारगेट करना इनके लिए आसान होता है। मुसलमान जो पढ़ा लिखा है, पढ़ लिख करके हर दल में, मुसलमान यदि मदरसे में पढ़े तो कहेंगे ये तो आतंकवादी बनते हैं वहां पर। अब वो अच्छी शिक्षा ले ले, हायर एजुकेशन ले ले, तो उसको तब भी जो है आतंकवादी कहा जा रहा है। ये जो योगी के जो मंत्री हैं, ये ऐसा निशाना क्यों बना रहे हैं मुसलमानों को? जानबूझ करके। देखिए, अब बंगाल में चुनाव होने जा रहा है, लक्ष्य मुसलमान को ही करते हैं। हाँ। और मुसलमान अपने कमाई में लगा रहता है, अपने परिवार की परवरिश में लगा रहता है। देखिए, मुसलमान आज पढ़ लिख करके चालाक हो रहा है, अच्छी नौकरियां पा रहा है। हिंदुस्तान का राष्ट्रपति एक राष्ट्रपति नहीं, 3 मुस्लिम राष्ट्रपति रहे। लेकिन जो दिल्ली में जो विस्फोट हुआ है, और जो अफजल गुरु थे, वो तो हायर एजुकेशन ले चुके थे ना, इसलिए निशाना बनाया जा रहा है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। जानबूझ करके यह एक धर्म के लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आतंकवाद और अपराध
कोई जाति और धर्म के लोग नहीं करते हैं। लेकिन सिमी को तो पहले ही प्रतिबंधित कर चुके हैं ये भारत में, तो फिर ये क्यों आरोप लगा रहे हैं? अरे महाराज, सबसे बड़े आतंकवादी तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी। पहला देश का आतंकवादी गोडसे है। ये गोडसे के परिवार के लोग हैं, गोडसे के वंशज के लोग हैं। यह आम आदमी को बदनाम करके अपनी वोट की सियासत गर्म करना चाहते हैं। निश्चित रूप से पढ़ा लिखा मुसलमान या पढ़ा लिखा हिंदू, मतलब मुसलमान पढ़े नहीं, अब अनपढ़ रह जाए, इनकी मंशा यही है। मुसलमान पढ़ा लिखा किसी भी समाज का व्यक्ति आतंकवादी नहीं हो सकता है। मैं आपको लिख करके देता हूं। आप बदनाम करने के लिए किसी को भी बदनाम कर सकते हैं। मेरे पास भी 6 मुकदमे 10 मुकदमे लिखवा करके आपकी सरकार है, मुझको आप गुंडा बना सकते हैं। लेकिन कुछ भगवाधारी लोग भी हैं जो आतंकवाद में लिप्त पाए गए थे, वो पढ़े लिखे भी थे और जो अच्छे घरों से भी थे। अब आप बताइए, कर्नल पुरोहित इतना नहीं, आपको एक और खुशखबरी दे दूं कि एक जो साधु की हत्या हुई थी पालघर में, जिसके ऊपर आरोप लगा था, जो मुकदमे में वांछित था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने दल में शामिल कर लिया और मोदी के वॉशिंग मशीन में धुल करके वो पाक साफ हो गया। अब कहाँ गया? साधुओं का हत्यारा आपके दल में चला आए तो बहुत बढ़िया है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जो अखलाक कांड हुआ था, अखलाक की मॉब लिंचिंग हुई थी, पहली मॉब लिंचिंग उत्तर प्रदेश में, उसके जो हत्यारोपी हैं करीब 1.5 दर्जन, उन पे भी मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश में। तो क्या ये सब मुसलमानों की जान इतनी कम तरह की जा रही है कि मुकदमा वापस लेने की सरकार मर्डर करने के बाद में? एक बात बताइए, इतना ही नहीं, आप जाकर के देखिए जो गुजरात में के दंगा में जो लोगों ने भ्रष्टतम काम किया था, अपराध किया था, उनको मुकदमे से उठा करके, मुकदमा से छोड़ करके उनको पूरी तरह से फूल मालाओं से सम्मानित किया गया था, ब्रिटिश बानों के मामले में। जी। तो ये ऐसे लोग हैं जो एक धर्म के लोगों को, इनका लक्ष्य है कि विरोध करेंगे तो हिंदू वोटों का पोलराइजेशन होगा। लेकिन हिंदू भी अब समझ रहा है, इसीलिए ये लोग वोट की चोरी पर उतारू हो गए हैं। जनता चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, देखिए महंगाई, भ्रष्टाचार, फिरका परस्ती, सामाजिक समरसता, सांप्रदायिक सद्भावना अगर बिगड़ती है तो ये नहीं है कि केवल मुसलमान ही प्रताड़ित होता है, हम भी हिंदू हैं, हम भी प्रताड़ित होते हैं। बुलंदशहर में सुबोध इंस्पेक्टर जो मारे गए थे, मॉब लिंचिंग कर दी गई थी उनकी भीड़ के द्वारा, उनके जो आरोपी थे उनको बीजेपी में शामिल कर लिया गया था, फूल मालाएं पहनाई गई थी बीजेपी के लोगों ने उन आरोपियों को। अब सोचिए इन लोगों की मानसिकता क्या है। दरोगा क्या था? हिंदू, ब्राह्मण, उसकी हत्या हुई और उसके हत्यारों को आप सम्मानित कर रहे हो। तो आपकी मानसिकता ऐसे हत्यारों को पनपाने की है, उनके मंसूबों को बढ़ाने की है कि समाज में इस तरह के लोगों को जिंदा रखो और हिंदू मुस्लिम करके राजनीति की रोटी, राजनीति की फसल काटी जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बन चुका है। पिछले दिनों अभी पूर्व विधायक हैं बीजेपी के उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कहा था कि लव जिहाद के मामले में यदि कोई 2 लड़की ले जाए हिंदुओं की, मुसलमान, 2 के बदले 10 लाइए। ये जो योगी जी के मंत्री हैं या पूर्व मंत्री हैं, डायरेक्ट बैटरी चार्ज कर दें हिंदू मुस्लिम के उत्तर प्रदेश में, आखिर ये मुसलमान को निशाना इतना कब तक बनाएंगे? ये बदमिजाज लोग हैं, बदतमीज लोग हैं। इनकी दवाई जूता और चप्पल और पिटाई से होना वोट मिल रहा है उनको बदले में। हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ और राजनीति नहीं कर सकते? इनके पास कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम के अलावा, पाकिस्तान हिंदुस्तान के अलावा क्या था इनके पास? इनके पास कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिससे हिंदू और मुसलमान की एकता की मिसाल कायम की जाए। कह रहे अपराध कम कर दिया उत्तर प्रदेश में। कोई अपराध कम नहीं है, सारे अपराधी हैं। बनारस का सबसे बड़ा गुंडा माफिया बबलू इनके दल में है। राजपूत जितने भी इनके दल में हैं अपराधी हैं। अभी आपने देखा होगा कि गोंडा का पूर्व सांसद ब्रजभूषण हमारे खिलाड़ी लड़कियों के साथ किस तरह का अनाचार और दुराचार करते थे। कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि जो अतीक अहमद के हत्यारे हैं उनको भी जो है माफ कर दिया जाएगा और बीजेपी में आ जाएंगे वो। अब आप बताइए, एक कानूनन खुलेआम
एक पुलिस संरक्षण में एक छोटे बच्चों से अपराध कराया जाता, हत्या कराया जाता। आप एक हत्यारे को देखिए, हत्यारा हत्यारा होता, अपराधी अपराधी होता। अपराधी कोई मदद नहीं करना चाहता, ना आप चाहते हैं ना हम चाहते हैं। लेकिन वो अपराधी हिंदू मुस्लिम होता है वो। लेकिन अपराधी को किस तरह से आपने पुलिस संरक्षण में गोली चलवाया। आपके हिसाब से एक अपराधी को मारने के लिए 4 अबोध बच्चों को आपने अपराधी बना दिया। हाँ। तो यहाँ तो पुलिस भी ये मालूम होता है कि पुलिस के संरक्षण में वो हत्या हुई है। लेकिन अपराधी का भी धर्म होता है ना। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। अगर आपसे, मैं अपराधी हूँ, मुझे डर है कि आपसे मुझे भ्रम हो रहा है, मुझे डर हो रहा है, मेरी हत्या हो सकती है, तो आपकी भी मैं हत्या कर सकता हूँ। अपराधियों की, आतंकवादियों की न कोई जाति होती है न कोई धर्म होता है। यह सरकार जानबूझकर मुस्लिम परिवार को, मुस्लिम नौजवानों को, मुस्लिम धर्म के लोगों को लक्ष्य करती है, टारगेट करती है कि इसलिए हिंदू वोटों का वोट जो है ध्रुवीकरण हो सके। लेकिन निश्चित रूप से संविधान विरोधी है। संविधान में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको समान अधिकार है और सबको हमारा भारतीय संविधान सुरक्षा और संरक्षण देता है।